मनुष्य का बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको जिसने जन्म दिया उसे क्या कहना है, उसे नहीं पता था। तो गौ माता को देखा, गौ माता के बछड़े का जन्म हुआ तो गौ माता के बछड़े ने अपनी जन्म देने वाली को देखा और गौ माता के बछड़े ने क्या कहा, माँ। तब मनुष्य को पता चला कि मेरी जन्म देने वाली जो है उसे क्या कहना है, मां। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय, त्राण यानी कि रक्षा करना। किसकी रक्षा करना, गो की रक्षा करना। तो बना गोत्र, गो की जो रक्षा करे गो रक्षक वही गोत्र धारक होता है। इसके घर में गाय को छत मिलती है तो आपकी बेटी को भी छत मिलेगी। इसके घर में गाय को मान सम्मान मिलता है तो आपकी बेटी को भी मान सम्मान मिलेगा। यानी घर में यदि गाय पालने वाले हैं, गो सेवक हैं, तो उसी घर में बेटी देनी चाहिए। ऐसी परंपरा इस देश की बनी। गौ माता कितनी शक्तिशाली है और उस गौ माता का यदि हम अपमान कर दें तो ये देश, ये दुनिया नहीं चल सकती। उसका कारण यह है कि गौ संपूर्ण देश का आधार है। संसार के अधिकांश शहरों के नाम, देश के अधिकांश शहरों के नाम गौ माता से ही बने हैं। जो लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, जो लोग गंदे काम करते थे, उन लोगों ने अपनी सगी भाभी को भरी सभा में लाकर अपमानित किया। जो गौ सेवा से दूर रहा, शराब और जुए में लिप्त रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो गौ सेवा करते रहे, गौ माता का दूध पीते रहे, उन्होंने स्त्री की लज्जा बचाई। तो हमारे घर में कैसा बेटा चाहिए, दुर्योधन और दुशासन चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए। मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। यानी कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क, स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी पर खरा उतरता हूं। शरीर मेरा एक मुस्लिम परिवार से आया है, लेकिन मस्तिष्क में वेदांती विचार हैं। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का प्रतिरूप हूं, मूर्त रूप हूं, जिसमें वो कहते हैं कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क। तो उसका साक्षात स्वरूप आपको मोहम्मद फैज खान में देखने को मिल जाएगा। वेदांती विचारधारा पूरे भारत ही नहीं विश्व में फैली। इसी क्रम में द्वैत वेदांत के प्रणेता मध्वाचार्य जी इस पवित्र भूमि पर उत्पन्न हुए। कृष्ण भक्ति की ये भूमि रही है और मैं इस भूमि पर आया हूं। जगत गुरु की उपाधि से विभूषित मध्वाचार्य जी की इस परम पावन भूमि को मैं शत शत नमन करता हूं। जब मैंने कहा मां, तो संसार में हर शब्द कहीं ना कहीं से आया है। भाषा विज्ञान ये कहता है। तो मां शब्द कहां से आया, लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे तो जानेंगे कि